अंबर कॉलेज की सबसे प्यारी और नटखट छात्रा थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान और आंखों की चमक हर किसी का दिल छू लेती थी। अंबर की ज़िंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब रहा, प्यार का ख्वाब। कॉलेज के दूसरे साल में प्रवेश के साथ ही उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला था। अंबर रोज़ अपने दोस्तों के साथ कैंपस में घूमती, पढ़ाई करती और छोटे छोटे मज़ेदार पल साझा करती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कॉलेज के नए लाइब्रेरी में एक नए लड़के का आगमन हुआ। उसका नाम था आर्यन। आर्यन शांत, गंभीर और थोड़ी सस्पेंस वाले स्वभाव का था। वह किताबों में खोया रहता और कभी कभी अपनी मुस्कान से माहौल को हल्का कर देता। अंबर ने पहली बार आर्यन को तब देखा जब वह लाइब्रेरी की खिड़की के पास खड़ा था और बारिश की बूंदों को बाहर गिरते देख रहा था। अंबर की नज़रें उसे देखते ही उसके दिल में अजीब सी धड़कन पैदा हुई। उसे अपनी हिम्मत जुटाकर आर्यन से बात करनी थी। हाय, ये किताब तुम्हारे लिए है, अंबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाथ में अपनी पसंदीदा किताब लिए। आर्यन ने धीमे से मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुम्हें पढ़नी है तो चाहिए। बहुत खूबसूरत कहानी है। यही वह पल था जब दोनों की बातचीत शुरू हुई। किताबों की बातें, संगीत की पसंद, फिल्में और ज़िंदगी के छोटे छोटे अनुभव, हर चीज़ पर उनकी बातें घंटों तक चलतीं। अंबर को आर्यन के अंदर की गंभीरता और उसकी सोच में गहराई बहुत भाई। दिन बीतते गए और दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। आर्यन अक्सर अंबर को छोटे छोटे नोट्स भेजता और अंबर भी उसे चिट्ठियों में अपनी भावनाएं बताती, लेकिन दोनों में कोई भी सीधे तौर पर अपने दिल की बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन बारिश हुई। दोनों लाइब्रेरी की खिड़की के पास खड़े थे। बारिश की बूंदें जैसे ही उनकी भावनाओं को छू रही थीं। अंबर ने साहस करके कहा, आर्यन, क्या क्या तुम भी कभी मुझे खास महसूस करते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अंबर, तुम्हारे बिना ये दिन अधूरा लगता है। मैं भी तुम्हें खास महसूस करता हूँ। वो पल बेहद खूबसूरत था। बारिश की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थीं और दोनों पहली बार अपने प्यार को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सरल नहीं होती। अगले ही हफ्ते आर्यन को अपने शहर वापस जाना पड़ा। दोनों के बीच दूरी आ गई। अंबर को लगा जैसे उसका दिल टूट गया है। रोज़ रोज़ उसे मिस करना, उसके ख्यालों में खो जाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन प्यार की ताकत अद्भुत होती है। दोनों ने अपने अपने शहरों में रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश की। वीडियो कॉल्स, संदेश और छोटे छोटे सरप्राइज़ पैकेट्स, सब कुछ उनके रिश्ते को मजबूत कर रहा था। एक साल बाद आर्यन वापस कॉलेज आया। अंबर उसे देखते ही दौड़ पड़ी। दोनों एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि दूरी ने उनके प्यार को और गहरा बना दिया है। उस दिन कॉलेज के बगीचे में आर्यन ने अंबर के हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता रखा और कहा, अंबर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आओगी? अंबर की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान उसकी खुशी बयां कर रही थी। उसने धीरे से कहा, हाँ आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद कॉलेज की हर सुबह, हर बारिश की बूंद और हर किताब का पन्ना उनकी यादों में बसी रहती। अंबर और आर्यन का प्यार अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन चुका था। और इस तरह अंबर की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, प्यार का, जो न केवल रोमांस से भरा था, बल्कि विश्वास, सम्मान और सच्ची दोस्ती से भी। कई सालों बाद जब अंबर और आर्यन अपनी बेटी को बारिश की कहानी सुनाते, तो वो बेटी भी समझती कि प्यार केवल दिल से महसूस किया जाता है और कभी कभी एक छोटी सी बारिश भी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।